हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज 29 अगस्त को मेरा सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम फिर से हुआ था। पिछले मंथ के 26 जुलाई का शिफ्ट थर्ड में मेरा ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, बट 25 और 26 का पेपर सेम आने की वजह से मेरा आज ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम फिर से हुआ। ओवरऑल कैसा रहा एग्ज़ाम का पैटर्न और पिछले बार से कितना डिफरेंस रहा वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ इसमें क्वेश्चंस थे जनरली टाइम एंड वर्क से, अलजेब्रा से, डिस्टेंस टाइम से, नंबर सिस्टम से, सी आई एंड एस आई का एक ही क्वेश्चन था। प्रॉफिट से 2 क्वेश्चन थे, 2 डायमेंशनल फिगर से 2 या 3 क्वेश्चन थे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से भी 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2 क्वेश्चन था और सर्ड एंड इंडिसेस से 2 क्वेश्चन थे और 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री से था, सेंट्रॉइड से था। ओवरऑल पिछले बार के मुकाबले इस बार मैथमेटिक्स का पेपर बहुत सिंपल आया था। ओवरऑल जो बिल्कुल TCS पैटर्न की तरह ही आया था। पिछला बार जो मैथमेटिक्स का सेक्शन था वो काफ़ी टफ था, क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते थे। पिछले बार मैंने 18 अटेम्प्ट किया था और इस बार इसमें मैंने 22 अटेम्प्ट किया था। एक क्वेश्चन ये इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा मेरा गलत हो गया। इसमें मैंने 22 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे। ओवरऑल पेपर पिछले मुकाबले से इस बार जो था वो बहुत ईजी हुआ था। अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी पेपर बिल्कुल सिंपल था। उसमें भी यही सारे टॉपिक्स थे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था और वहाँ भी इसी टाइप से क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट चलेंगे तो इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस थे काफ़ी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस थे 3-4, PQRS से 1 ही क्वेश्चन था, कंप्रीहेंशन से पैसेज से 3 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन से 3, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2, फिलअप्स से क्वेश्चन थे काफ़ी 5-6 और स्पेलिंग एरर से 2 या 3 क्वेश्चन थे। ओवरऑल इंग्लिश का लेवल पिछले बार से इस बार भी आसान था। पिछला बार एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस काफ़ी बड़े थे, PQRS भी काफ़ी बड़ा था, बट इस बार बहुत ही बेसिक और सिंपल से आया था। अगर 12th लेवल का अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे तो उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस का ज़्यादा अमाउंट था। PQRS में 2 क्वेश्चंस थे, कंप्रीहेंशन नहीं था 12th लेवल पे मेरा, एरर डिटेक्शन था और खासकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थे, बट स्पेलिंग एरर नए तरह के स्पेलिंग के साथ आया था। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग तो रीजनिंग भी ग्रेजुएशन लेवल पे बात करेंगे। जो आज एग्ज़ाम हुआ तो वो पिछले बार के मुकाबले आसान था। एनालॉगी से क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल रीजनिंग और ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग से 3-4 क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन था, सिलोलिज्म से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से शायद 2 क्वेश्चन थे और मिक्स सीरीज़ जो था अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर का मिक्स सीरीज़ था उससे भी क्वेश्चन थे और अल्फ़ाबेट एनालॉगी भी क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल रीजनिंग का पेपर भी पिछले बार से सेम और इजी ही आया था, TCS लेवल के ही पैटर्न से आया था। फिगर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया था। अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल पे तो सिटिंग अरेंजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चंस थे और बाकी ब्लड रिलेशन और मिक्स सीरीज़, अल्फ़ाबेट, एनालॉगी, नंबर सीरीज़ यही सब थे। उसमें बस ये था कि सिटिंग अरेंजमेंट से 5 या 6 क्वेश्चन थे, कुछ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से और कुछ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से। नेक्स्ट चलेंगे तो जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो ग्रेजुएट लेवल पे जब एग्ज़ाम हुआ तो 12 या 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो वन वर्ड जिनका आंसर था और बाकी कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन या मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, 2 या 3 स्टेटमेंट था, उस तरह से सॉल्व करना था। और जनरल अवेयरनेस में बोलेंगे तो वो बिल्कुल पुराना TCS का ही लेवल था, इसमें आप 10 से 12 क्वेश्चंस कर सकते थे, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा 10 मिनिमम थे तो उसको ज़्यादा करने में गलती होने का चांस था। जनरल नॉलेज में से क्वेश्चंस बोलेंगे तो हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चंस थे, इसमें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, कुछ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे और बाकी सब मिक्स मिसलेनियस थे।
पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं था और ना ही ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चंस मतलब जनरल सो वेब में था, मतलब आप उसको पढ़ के बना सकते थे। तो ओवरऑल जो मैंने ग्रेजुएशन लेवल का जो मेरा पेपर था उसमें मैंने ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो 84 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मैंने मेरे हिसाब से मैंने मैथ में 22 और इंग्लिश में शायद एक छोड़ा था और एक छोड़ा भी नहीं था, शायद पूरा कंप्लीट किया था। रीजनिंग में शायद मेरे 2 छूट गए थे और बाकी मैंने 13 शायद अटेम्प्ट किया था जनरल अवेयरनेस में ग्रेजुएशन लेवल का पेपर में। और अगर बात करेंगे 12th लेवल पे तो इसमें मैंने 91 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट किए हैं और इसमें मैथमेटिक्स में मैंने 23 अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट किया हूँ। इंग्लिश का बात करेंगे तो ओवरऑल मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा था और जनरल अवेयरनेस नॉलेज में ऑलमोस्ट मैंने 17 या 18 शायद अटेम्प्ट किया था, या ज़्यादा ही, हाँ 18-19 किया था अटेम्प्ट। तो जबकि 12th लेवल का जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस काफ़ी मतलब उतना मुश्किल नहीं था, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उतने नहीं थे, तो इसमें थोड़ा सा अटेम्प्ट ज़्यादा हुआ। तो ओवरऑल पैटर्न जो था वो बिल्कुल TCS जैसा था। अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो बिल्कुल TCS का पैटर्न था और 12th लेवल का भी बिल्कुल TCS का पैटर्न था। अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल का तो अगर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश मिलाएंगे तो ईजी है, बट अगर आप जनरल अवेयरनेस को भी इसमें जोड़ेंगे तो फिर पेपर मॉडरेट हो जाएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अच्छे क्वेश्चंस थे। 12 या 10 क्वेश्चंस मिनिमम स्टेटमेंट के थे। ओवरऑल पेपर आज का जो है वो पिछले बार जो मैंने दिया था उससे काफ़ी इजी आया था। अब देखते हैं कब तक इसका आंसर क्या आता है और क्या स्कोर बनता है। थैंक यू।